ओके, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं आप लोगों को बता रही थी, हमने पिछले सेशन में इनविटेशन कार्ड बनाना सीखा था, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। मुझे समझ नहीं आया क्या ग्लिच आया था क्या नहीं। तो मैं इस बार ना थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी कि इनविटेशन कार्ड कैसे बनाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग सीख रहे हैं उन ये लोगों उन के लोगों लिए के लिए आसान हो आसान हो जाएगा। जाएगा। इसका माइक ऑन है, माइक बंद माइक बंद कीजिए अपना। कीजिए अपना। कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा, ओके? डिस्टरबेंस होती है इसलिए। ओके, मैं क्या बोल रही थी, हमें ना एक बार वापस से इनविटेशन कार्ड देख लेंगे, क्योंकि पिछली बार रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो जो लोग यूट्यूब पे सीख रहे हैं उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसीलिए। और उसके बाद फिर हम एक इनविटेशन कार्ड को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो एनिमेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप सब लोग नोट्स बनाइएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो भी फॉर सेफर साइड आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ओके? हम स्टार्ट करें, मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कैनवा में। कैनवा में जाके हम सर्च करेंगे ऊपर इनविटेशन कार्ड। यहाँ पे हम सर्च करेंगे इनविटेशन कार्ड, ओके? वेडिंग इनविटेशन, आप किसी भी टाइप का कार्ड बना सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। वेडिंग इनविटेशन कार्ड, बर्थडे इनविटेशन कार्ड, एंगेजमेंट इनविटेशन कार्ड। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करोगे ना, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। मुझे चाहिए वेडिंग इनविटेशन कार्ड, तो मैं इस पे जाऊंगी। हम्म। अब यहाँ पे देखिए ना, एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ना, वो नहीं आ रहा है पोर्ट्रेट वाला। तो मेरे को यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा ताकि पोर्ट्रेट वाला आ जाए, क्योंकि मेरे को ना पोर्ट्रेट बनाना है, लैंडस्केप नहीं बनाना है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ निकाह इनविटेशन। अब देखते क्या आता है। आ गया, देखिए यहाँ पे निकाह इनविटेशन लिखा ना मैंने, यहाँ पे अलग अलग वो आ गए। अगर मुझे यहाँ पे ब्लैंक से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई टेम्पलेट को रिक्रिएट करना है तो मैं यहाँ से कोई भी टेम्पलेट लेके अपने हिसाब से रिक्रिएट कर सकती हूँ, ओके? ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स है, आप कोई भी लेके इसको रिक्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन मैं ना स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इनविटेशन पोर्ट्रेट ले लेती हूँ। ओके, हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें बैकग्राउंड चाहिए, मतलब इनविटेशन कार्ड का एक बैकग्राउंड चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एस्थेटिक होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी पिंटरेस्ट में। पिंटरेस्ट पे जाके मैं यहाँ पे सर्च करूंगी। क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्च करूंगी निकाह इनविटेशन कार्ड बैकग्राउंड। सब लिखते जाइएगा, कीवर्ड्स क्या सर्च करना है क्या नहीं, ये सब कुछ है ना, आप लोग लिखते जाइएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ पे कितने सारे आ चुके हैं, हम यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। हम्म, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें ना दूल्हा दुल्हन है इसलिए मुझे नहीं चाहिए। चलिए ये वाला ले लेती हूँ। ये अच्छा लग रहा है, अब हम इसमें जाएंगे ना तो हमें और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये है ना इंस्टाग्राम पोस्ट के साइज में है, ये पोर्ट्रेट में नहीं है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। हमें ना स्टोरी के साइज में चाहिए, 9:16 के रेशियो में। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है।
ये वाला ले लूं, ये अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं एक बार कैनवा में देख लेती हूँ कैनवा में क्या अवेलेबल है, फिर मैं वहां से लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी निकाह इनविटेशन कार्ड बैकग्राउंड। यहाँ पे भी बहुत कुछ आ गया, यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा ही नहीं लग रहा है यार। हम्म, चलिए मैं वहीं से देख लेती हूँ। यही ले लेती हूँ, ये अच्छा है। यहाँ पे मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया, मैं गैलरी में जाऊंगी, गैलरी में जाके जो मैंने इमेज डाउनलोड की है उस पर मैं क्लिक करूंगी, और मेरे पास एक और इमेज है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था ना, उसके लिए नहीं है शायद, डिलीट कर दी मैंने। ऐड कर देती हूँ इसको। हम्म, ये देखिए ऐड हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ, इसको इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ना प्रॉब्लम आ रही है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे है ना। ये देखिए पूरा कट गया है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ खुद से बैकग्राउंड क्रिएट करती हूँ। मैं खुद से बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं एलिमेंट्स में जाके सर्च करूंगी निका इनविटेशन बैकग्राउंड। यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा लगेगा मैं इसको ले लूंगी। जैसे कि ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ले लिया, इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे प्लेस हो गया। ओके। अब मुझे है ना इसके अंदर थोड़े से हार्ट एलिमेंट्स चाहिए, क्योंकि इनविटेशन कार्ड बनाना है। हार्ट एलिमेंट्स रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में जाके मैं यहाँ पे सर्च करूंगी हार्ट एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, हमें बहुत सारे हार्ट एलिमेंट्स मिल जाएंगे, हम अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे आ गया बहुत कुछ। ये वाला ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। इसको मैं ना यहाँ पे ऐसे प्लेस करूंगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये ठीक है, इसको छोटा कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे अरेंज करती हूँ। इसी तरीके से हम इसको बार बार कॉपी करते जाएंगे, पहले देख लेती हूँ कैसा लग रहा है। इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगी। ट्रांसपेरेंसी में इसकी ऑलमोस्ट 10 कर दूंगी। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये वाला, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। मुझे चैट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है। पिंटरेस्ट पर साइज कैसे पता चलेगा कि ये पोर्ट्रेट है? वो तो आपको देखने से मालूम पड़ जाएगा, और जब आप उसको डाउनलोड करके आप साइज में जाके इंस्टॉल करोगे ना, तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। एक्चुअली जब हम इनविटेशन कार्ड बनाते हैं ना, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें ना पहले से सब कुछ सर्च करके रखना पड़ता है। मैंने, आप लोग ने अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज देखा होगा, तो मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले एक निकाह का इनविटेशन कार्ड बनाया था। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें भी शायद मैंने जो टेम्पलेट्स है ना वो खुद से क्रिएट किया था, क्योंकि जो पिंटरेस्ट पे है ना हमें बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसके साइज का बहुत इशू होता है, इसीलिए। ओके, अच्छा लग रहा है ना, तो यही रखो, इसको थोड़ा बड़ा करके देखो। देखिए आपका ऐसे बैकग्राउंड हिलता है, आप यही बोल रहे थे ना वान्या। हमें क्या करना है, इसको ना हिले, इसलिए इसको 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है सेट इमेजेस बैकग्राउंड। अब ये देखिए नहीं हिलेगा, मैं इसको हिलाऊंगी ना, ये नहीं हिलेगा, देखा। आपको ये करना है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको बड़ा करके देख लेती हूँ। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि छोटा अच्छा लग रहा था?
छोटा ठीक है। और जो वीडियो है ना जो मैंने पिछली बार डाली थी उसका ना मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। तब आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा वो मैंने टेम्पलेट कैसे क्रिएट की थी। और उसके अंदर मैंने वो जो फ्लावर्स थे वो आगे की तरफ कैसे लाए थे वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इसको छोटा ही रखूँ ना। यहाँ पे प्लेस करती हूँ। इसकी भी ट्रांसपेरेंसी मैं कर दूंगी ऑलमोस्ट 10। ओके यहाँ पे सबके ट्रांसपेरेंसी 10 कर दिया। अब इसको हम ग्रुप कर लेंगे। ओके ग्रुप कर लिया। अब हम इसको कॉप डुप्लीकेट करके इसको नीचे लेके आएंगे। वापस से डुप्लीकेट करेंगे फिर वापस से डुप्लीकेट करेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड रेडी हो गया ठीक है। तो भी ये बहुत ज्यादा वो लग रहा है, इसको मैं ना सबको ग्रुप कर लूंगी और इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और कम करूंगी। ट्रांसपेरेंसी ये ठीक है। ठीक है ये एकदम से लाइट हो गया। अब हम इसको बैकवर्ड कर देंगे। बैकवर्ड करने के लिए पोजीशन में जाएंगे। लेयर्स में जाते हैं। ठीक है बैक नहीं जाएगा क्योंकि हमने जो इमेज है बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर दी थी इसलिए। ओके क्लियर है। अब हमें लिखना है और नाम, है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे एलिमेंट्स में। सबसे पहले तो हम हेडिंग में लिखेंगे बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कैलीग्राफी सर्च करेंगे यहाँ पे। कौन सी वाली लूँ। बहुत बढ़िया। पोजीशन में जाके इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे, सेंटर में ही है ये ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। बहुत ऊपर हो गया ये। ये बरोबर है। अब हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें नीचे ना इमेज के कलर मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे से अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। इसको मैं शेडो दे देती हूँ, ग्लो इफेक्ट दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। बहुत ज्यादा हो गया। देखिए नेचुरल लग रहा है। सही लग रहा है अब। ओके ठीक है। अब हमें नाम लिखना है। नाम के लिए सबसे पहले तो हम इनविटेशन कार्ड वीडियो बना रहे हैं। उसमें क्या क्या होता है हर एक सेरेमनी का अलग अलग हम बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है हल्दी, फिर मेहंदी, फिर निकाह और फिर वलीमा, चार चीजें होती है। मैं इतना लंबा कार्ड नहीं बना रही क्योंकि टाइम लिमिटेड है। मैं सिर्फ दो चीजें बताऊंगी। मैं निकाह और रिसेप्शन बताऊंगी, बाकी आप लोग अपने हिसाब से हर एक स्लाइड को ऐड कर सकते हो। ओके तो सबसे पहले हम बनाएंगे निकाह का, उसके बाद हम बनाएंगे
रिसेप्शन का। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी निका, जो हमारी हेडलाइन है वो रहेगी निका। उसके लिए मैं जाऊंगी टेक्स्ट बॉक्स में जाके मैं यहाँ पे एड हेडिंग करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी निका सेरेमनी। सेरेमनी लिख भी सकते, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, निका की स्पेलिंग निका। ओके, अब मैं इसको है ना ऊपर लेके आती हूँ यहाँ पे और इसका मैं फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। अब हम एक कार्ड बना रहे हैं तो हम कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, आप लोग मुझे बताइए। हमें कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए, सेरिफ फॉन्ट यूज करना चाहिए कि सैन सेरिफ फॉन्ट यूज करना चाहिए? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। सैन सेरिफ, ओके। और किसी को पता है? सैन सेरिफ फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, टाइम लिमिटेड है। डेकोरेटिंग के लिए? नो नो नो। सैन सेरिफ का मतलब ये होता है, आपने शायद लेक्चर्स अच्छे से देखे नहीं है। सैन सेरिफ का मतलब ये होता है, जो हमें लग्जरी पोस्टर्स बनाने होते हैं ना, उसके लिए हम सैन सेरिफ, सॉरी लग्जरी नहीं, जो हमें रीडेबल, जैसे कि पॉपिंस हो गया, मोन्स्टराइट हो गया, ये सारे सैन सेरिफ्स है। और सेरिफ्स वो होते हैं जो लग्जरी पोस्टर्स में यूज होते हैं। ओके, यस, महिमा का जवाब सही है, बाकी किसी का जवाब सही नहीं है। ओके, तो भी आप लोग एक बार जाके वीडियो को वापस, रिकॉर्डिंग को वापस से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे जाएंगे, हम है ना ये वाला फॉन्ट यूज कर लेते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, हम इसको है ना ये भी यूज कर सकते हैं, देखिए। और हम यहाँ पे पॉपिंस भी यूज कर सकते हैं। पॉपिंस भी अच्छा लग रहा है ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला यूज कर रही हूँ। ओके, अच्छा लग रहा है ये फॉन्ट? ओके ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है ना, तो ये रख लेते हैं। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए मैं जाऊंगी कलर्स में, पहले मैं देख लेती हूँ इमेज में कौन से कलर अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा लाइट हो गई है। ये अच्छा लग रहा है, थीम के हिसाब से कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं ये रखती हूँ। ओके, अब मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखती हूँ। सॉरी, ये नहीं, डुप्लीकेट करेंगे। अब हमें दूल्हा दुल्हन के नाम लिखने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जैसे कि अभी दूल्हे का नाम, फॉर एग्जाम्पल हम क्या रखें दूल्हे का नाम, क्या रखूं, चलिए ए ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लोरल ए अल्फाबेट। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट्स आ गए, हम यहाँ पे से कुछ भी लेके वहां पे रख सकते हैं। मैं पहले देख लेती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है ज्यादा। ये वाला ले लो। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको लेके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी और यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, ठीक है। अब हमें दुल्हन का नाम का इनिशियल चाहिए, तो हम उसका ले लेते हैं। अब दुल्हन का नाम क्या रखें? चलिए एस ले लेती हूँ। ओके, अब इसके जैसा मुझे एस ढूंढना पड़ेगा, तो मैं इस पे क्लिक करके रखूंगी।
यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा और यहाँ पे आएगा सी मोर लाइक दिस, इस पे क्लिक करूंगी ना तो इसके जैसे और मुझे मिल जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे एस सर्च करना है। अगर मुझे एस नहीं मिलेगा ना तो मैं कोई और ले लूंगी जो इससे मिलता जुलता हो। ये चलिए एन ले लेती हूँ, इसके जैसा ही लग रहा है, देखिए दोनों के फूल है ना ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैं ये ले लेती हूँ, इसको मैं छोटा करूंगी और यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा करती हूँ। हम दोनों, इसका साइज है ना हम दोनों का सेम रखेंगे, इसलिए एक दूसरे के ऊपर रख के मैच कर लेना, ओके। ये हो गया, इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं और इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। अब हमें बीच में एक बेड्स भी लिख सकते हो, हार्ट भी बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे हार्ट बनाऊंगी, ओके। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में जाके मैं सर्च करूंगी हार्ट एलिमेंट। यहाँ पे सर्च करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ग्राफिक्स में जाऊंगी और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ हार्ट एलिमेंट फॉर इनविटेशन। पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेती हूँ। अब मैं इसको छोटा करूंगी, थोड़ा छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ दोनों के बीच में। इसको थोड़े से नीचे ले लेती हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। दोनों का स्पेस एकदम इक्वल है, ठीक है। अब मैं ना इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इसका कलर मैं ना जैसे मैंने ऊपर निकाह लिखा है उस तरीके का कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं अल्फाबेट्स का भी कलर चेंज कर देती हूँ। अल्फाबेट्स का कलर यहाँ पे जाके यही रख देती हूँ। ऑलमोस्ट सेम हो गया ना, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और देखती हूँ। कलर्स में जाना है, कलर्स में जाके थोड़ा ऊपर करेंगे। चलिए, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं ये भी नहीं, इसको ही, इसी शेड को हम और तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगी, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, जो निकाह का है वही रखती हूँ, इसको भी वही रखती हूँ। और जो हार्ट है ना उसका कलर चेंज कर देती हूँ, गोल्डन, बिस्मिल्लाह के जैसा हो गया। ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसको लॉक करूँ, इसको रहने दूँ, ये चेंज करके देखो वापस से। ओके ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है ना, तो यही कॉम्बिनेशन रहने देती हूँ। और ऐसा लगे ना हम इसको थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे फॉर एग्जाम्पल। ये नहीं, बहुत ज्यादा लाइट हो गया, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। ठीक है चलिए यही रहने देते हैं, यही रहने देते हैं। हम यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हम्म, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं दोनों के बीच में, ओके। ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें एक फ्लोरल रिंग बनानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में हम जाके सर्च करेंगे फ्लोरल सर्कल रिंग, लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हमें यहाँ पे बहुत सारी फ्लोरल रिंग्स मिल जाएंगी, हमें जो अच्छी लगे हमारी थीम के हिसाब से हम वो ले सकते हैं। अ, एकदम हैवी मत लीजिएगा, थोड़ा थोड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड लीजिएगा, उससे है ना डिजाइन का लुक बहुत अच्छा आता है। बहुत ज्यादा हैवी लेने से है ना डिजाइन का लुक खत्म हो जाता है।
ये वाली अच्छी लग रही है, मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। इसको मैं बड़ा करूंगी और यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, इस तरीके से प्लेस करूंगी जो भी लिखा है वो सब सेंटर में आ जाए। ओके, हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ये बरोबर है। ओके। ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूंगी, इसका पहले कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ये नहीं चलेगा क्योंकि हमारी थीम के हिसाब से ये नहीं जा रहा है। मैं इसको डिलीट करती हूँ और दूसरा लेती हूँ, क्योंकि हमें हमारी थीम के हिसाब से रिंग लेनी है, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा तो फिर कुछ काम का नहीं है वो। ये वाला देख लेती हूँ। ये देख, ये अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ। पर इसके फ्लावर बहुत ज्यादा हैवी है, इसलिए ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाला देख। ठीक है, चलिए, एक थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ पे प्लेस करके देखती हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसका कलर चेंज, सबसे पहले हम देखेंगे कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, इसका भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये भी नहीं चलेगा। चाहिए होता है ना तब नहीं मिलता है। इसका कलर चेंज हो रहा है तो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको छोटा करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर लेंगे, गोल्डन। इसको हम पिंक रखेंगे और दूसरे वाले को हम थोड़ा सा डार्क पिंक रखेंगे। पर्पल हो गया ये तो। ये ठीक लग रहा है, हमारी थीम के हिसाब से एकदम बरोबर है, हम इसको ले लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करेंगे, ये सिर्फ राउंड राउंड घूमेगा ये, ठीक है, तो हमें इसको इस हिसाब से प्लेस करना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम्म, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड के ऊपर आ रहा है। या अल्लाह। कान गया। हाँ, क्या सर्च करूं, देखती हूँ, रुकिया। आ, यहीं पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक देखते हैं हम। पिंक एंड, सॉरी, बेबी पिंक है ना। बेबी पिंक एंड गोल्डन फ्लोरल सर्कल रिंग, ये सर्च करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास सारे पिंक से रिलेटेड ही आएगा, इसीलिए ठीक है, यहाँ पे पिंक से रिलेटेड आया, हम इसमें से ये वाला ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पे, इसको हम सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ और इन सबको हम ग्रुप कर लेंगे। इसको यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेयर में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, लेयर में जाके सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम इन सब चीजों को ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, ग्रुप करने के बाद हम इसको छोटा करेंगे, सब साथ में छोटा होगा, बड़ा करेंगे साथ में बड़ा होगा। अगर हम इसको हिलाएंगे ना तो भी साथ में हिलेगा, इसलिए हमें ग्रुप करना जरूरी है। ओके, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। हम इसको अपने हिसाब से प्लेस कर लेते हैं, हमारे पेज के हिसाब से। हम्म, ये सेंटर आ गया और ये सेंटर आ गया। देखिए सेंटर किस तरीके से मालूम पड़ा, जब मैंने इसको देखे, मैं इसको हिला रही हूँ ना तो लाइंस चले जा रही है। जब मैं इसको सेंटर में लाऊंगी ना, देखिए दोनों तरफ एक जैसी लाइंस आएगी। ये देखिए, समझ में आ गया आप लोगों को सेंटर कैसे पता चलता है? ये हमारे पेज के एकदम सेंटर में है। अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमें एक दूल्हा दुल्हन का इमेज चाहिए, मतलब जो हमें यहाँ पे शो करेंगे ना वो। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पिंटरेस्ट में, यहाँ पे हम सर्च करेंगे ब्राइड एंड ग्रूम पिक्चर्स। ओके, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी पिक्चर्स आ गई। हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। मुझे ये अच्छी लग रही है क्योंकि हमारी जो थीम है उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। पिंक एंड गोल्ड एंड व्हाइट इसमें है, तो हम ये इमेज ले लेते हैं। यहाँ से मैं तीन डॉट पे क्लिक करती हूँ, इसको डाउनलोड कर लूंगी। डाउनलोड करने के बाद मैं जाऊंगी अपने कैनवा में। यहाँ पे मैं गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ जाऊंगी। यहाँ पे जाने के बाद मैं अपनी इमेज को अपलोड करूंगी, ऐड टू पेज करूंगी। और उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड है उसको मैं रिमूव कर लूंगी। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बीजी रिमूवर का यूज कर सकते हो, जिनके पास प्रो है वो, और जिनके पास प्रो नहीं है वो गूगल में जाके कर सकते हैं। मैं इसको अब यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने इमेज है ना, इसको मैंने बैकग्राउंड सेट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये जो फोटो है ना, ये नहीं, ये वाली नहीं, ये फोटो है ना फ्लावर्स के पीछे नहीं जा पाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये फोटो है ना फ्लावर के पीछे चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको एनिमेट करूंगी ना तो ये ऐसे रोटेट होगी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट होगी। तो मैं इसको ऊपर रखूंगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये पीछे रहेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग बताइए, आगे रखना चाहिए कि पीछे रखना चाहिए? क्या फिर से बताऊं मैं आपको? क्या ज्यादा हैवी हो रहा है कृति, मुझे समझ नहीं आया। पीछे रखनी चाहिए, नीचे? मतलब पीछे ना, आप यही कहना चाहते हो ना, पीछे रखनी चाहिए। मैं आप लोगों के डाउट्स है ना सारे क्लास के एंड में लूंगी। अभी ना मैं डिजाइन बना रही हूँ ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए मुझे, इसलिए। ओके, ठीक है, हमें पीछे रखनी चाहिए। हम उसके लिए क्या करेंगे, इमेज जो हमारा पेज है ना, हम उस पे जाएंगे, लेयर में जाके हमारे पेज में जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम तीन डॉट पे क्लिक करेंगे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड, हम इस पे क्लिक करेंगे ना, ये बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, अब हम इसको लेयर में यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी इसकी जो पोजीशन है ना, पोजीशन लेयर में जाके भी हम कर सकते हैं। देखिए लेयर में जाके मैंने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसकी पोजीशन, ये जो है ना दूल्हा दुल्हन, इसकी पोजीशन इसके बैक चाहिए। तो हम बैक करेंगे, वापस से बैक करेंगे, जब तक कि बैक ना आ जाए तब तक। ये पूरा बैक चला गया, हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये है ना, एक्चुअली मैंने क्रिएट नहीं किया है, मैंने ना डाउनलोड किया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं इसको खुद से क्रिएट करती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब खुद से क्रिएट करने में ना बहुत टाइम लगेगा, तो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ खुद से कैसे क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे एक पेज ले लिया। पेज लेने के बाद मैं अपने पसंद का कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ रेड, रेड नहीं, मरून, मरून ले लेती हूँ। मरून लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। मैं आपको बैकग्राउंड बनाना सिखा रही हूँ, हाँ? क्योंकि जब हम इनविटेशन कार्ड बनाते हैं ना तो हम खुद से भी बैकग्राउंड बना सकते हैं उसका। और जब हम खुद से बैकग्राउंड बनाते हैं वो हम Pinterest पे अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई लोग डाउनलोड करेंगे, वो लोग जानना चाहेंगे, तो वहां से भी आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। इसलिए एक्चुअली ना इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक फ्लावर को अरेंज करना पड़ता है। लेकिन ये खुद से बनाने वाली प्रोसेस बहुत अच्छी है। मैं ज्यादातर अपने बैकग्राउंड खुद से ही बनाती हूँ।
तो आप लोग देख लीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे अपना एक कलर शेड ले लिया। अब मैं ना एलिमेंट्स में जाऊंगी। एलिमेंट्स में जाके मैं यहाँ पे फ्लावर सर्च करूंगी। एस्थेटिक फ्लावर्स सर्च करूंगी। अच्छा, बहुत लेट हो रहा है, मैं ना आपको एक बाद में समझा दूंगी। फिलहाल हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि आज हमारे सेशन ज्यादा जरूरी है। आप लोग सोचोगे ना मैम कितनी कंफ्यूज है आज, है ना। एक्चुअली ना मेरा बहुत लेट हो गया, पहले ही लेट हो गया और फिर है ना अभी 9 भी बजने आया है। इसलिए है ना मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाना है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये समझा दूँ, उसके बाद मैं ना इंशाल्लाह आपको कल या परसों वाले लेक्चर में वापस से सिखा दूंगी कि खुद से बैकग्राउंड कैसे सर्च किया जाता है, खुद से बैकग्राउंड कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम इसको इसी तरीके से एनिमेट कर लेंगे। इस तरीके से एनिमेट कर लेंगे हम इसको, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि है ना ये देखिए, हम जब ये ऐसे प्लेस होगा ना तो इसका जो सर है ना वो इधर आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम इसको इस तरीके से एनिमेट करेंगे, मतलब दूल्हा दुल्हन नीचे रहेंगे और ऐसे करके ऐसे आएंगे, ठीक है। हम इस तरीके से एनिमेट कर लेंगे इसको। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ लिखना है। तो हमारा फर्स्ट पेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पेज को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट कर लिया, अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको हम रहने देते हैं। इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब हम दूल्हा दुल्हन का पूरा नाम लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ पे हम एड अ सब हेडिंग करेंगे। सब हेडिंग करने के बाद हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। हमने इनिशियल क्या लिया था, ए से क्या नाम आता है, अल्फाज, अल्फेज, एजाज, बहुत सारे नाम आते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। क्या रखूं, अल्फाज ही रख लेती हूँ। अल्फेज होता है शायद, अल्फेज, ठीक है। चलिए मैंने नाम रख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आती हूँ। यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फॉन्ट में अपने हिसाब से थोड़ा सा हैंड रिटन वाला ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। हम जाएंगे साइज में और यहाँ पे हम इसका साइज कर लेंगे, बहुत बड़ा हो गया, 40 कर लेते हैं, ठीक है। 40 कर लिया। हम इसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस करते हैं इस तरफ, ठीक है। हम इस तरफ प्लेस करेंगे। अब हम इसको बरोबर कर लेते हैं, रुकिए। ओके, इसको यहाँ पे मैंने प्लेस किया। मैं इसको डुप्लीकेट कर कॉपी कर लूंगी। कॉपी करने के बाद मैं इस तरफ आऊंगी और यहाँ पे मैं दुल्हन का नाम लिख दूंगी। दुल्हन मैंने एन से लिया था, तो एन से क्या नाम आता है, नसरीन रख लेते हैं, नसरीन, ओके। ये हो गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब हमें बीच में लिखना है वेट्स। वेट्स हम हमें वो भी मिल जाएगा, एलिमेंट्स में भी मिल जाएगा और हम खुद से टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेट्स एलिमेंट। खाली एलिमेंट से सर्च हुआ, वेट्स एलिमेंट। ये देखिए यहाँ पे खुद से लिखा हुआ भी आ गया। ये आप यहाँ से स्टिकर्स भी यूज कर सकते हो। ग्राफिक्स में जाएंगे ना, आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे इस तरीके के। जैसे ये वेट्स है ना, आप इस पे क्लिक करके रखो, यहाँ पे जाओ, इसके जैसे आपको देखने हैं तो सी मोर लाइक दिस करो, आपको बहुत सारे इसके जैसे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे खुद से लिख देती हूँ वेट्स। इसी को कॉपी करूंगी, यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी वेट्स, WEDS, वेट्स। और इसका मैं जो साइज है वो छोटा कर दूंगी। मैं यहाँ पे इसका साइज कर दूंगी ऑलमोस्ट 20, क्योंकि हमें छोटा सा रखना है इसलिए, ओके। अब मैं इसको क्रॉप कर लेती हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ और नाम को थोड़ा सा इस तरफ ले लेती हूँ, इस तरीके से। इसको नीचे की तरफ, दोनों के सेंटर में, देखिए दोनों के सेंटर में है ना।
और ये थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हम इसका कलर वही रखेंगे जो हमने इनिशियल इसका कलर रखा था। यहाँ पे जाएंगे, ये इसका कलर था, इसका कलर और ये वाला इसका कलर, ठीक है। अब हम इसमें ना शेडो ऐड कर लेते हैं। शेडो ऐड करने से ना नाम में थोड़ा उठाव आ जाएगा। अब इसमें जाएंगे, हम यहाँ पे ड्रॉप शेडो यूज करेंगे। हम इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, ये सेटिंग बरोबर लग रही है। सेटिंग चाहिए तो आप लोग लिख लीजिए मैंने क्या सेटिंग की है। डायरेक्शन 60 है, ऑफसेट 17 है, ब्लर 14 है, ट्रांसपेरेंसी 29 है, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको भी ऐसी इसी तरीके से कर लूंगी। इफेक्ट्स में जाऊंगी, यहाँ पे शेडो ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब मुझे इसकी सेटिंग चेंज नहीं करनी करनी पड़ेगी। 60 था हमारा। अल्लाह, 60। ओके, 60 था। ऑफसेट हमारा थोड़ा कम था, ब्लर 90, ठीक है। ये 30, चलिए बरोबर है। अब हमने सिर्फ नाम में, ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग ने सिर्फ नाम में उठाव दिया है। बाकी जो वेट्स है वो वैसा ही रहेगा, उसमें हमें कोई उठाव नहीं देना है, क्योंकि हम हमारा मेन क्या है, हम चाहते हैं नाम सबको अच्छे से दिखे। इसीलिए मैंने ये किया है, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम इसका ना ग्रुप कर लेंगे। सिलेक्ट मल्टीपल, इस पे क्लिक करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी और इसको ग्रुप कर लूंगी, पोजीशन में जाऊंगी और इसको मैं सेंटर अलाइन कर लूंगी। ओके, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें नीचे डेट लिखनी है, ठीक है। डेट के लिए एक और ऑप्शन है, जैसे कि इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। डेट के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा डेट लिख दीजिए जैसे हमने पिछले कार्ड में लिखा था। और अगर आप चाहें तो आप पिंटरेस्ट पे जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सेव द डेट कैलेंडर। ओके, आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी। आप कोई भी एक इमेज डाउनलोड करके यहाँ से यूज कर सकते हो। मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, मेरे दूसरे क्लाइंट के लिए, मैं कस्टमर बना रही थी उसके लिए मैंने की थी। मैं वो देखिए मैंने की थी, मैं इसको यूज कर लेती हूँ। मैं ऐड टू पेज करूंगी, बैकग्राउंड रिमूव करूंगी। ओके, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर दूंगी। ये मैंने इसको यहाँ तक क्रॉप किया और इसको यहाँ तक क्रॉप किया, ठीक है। हम्म, अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। हमारा सेंटर में आ चुका है। लेकिन सेंटर में लाने से ना ये फ्लावर के ऊपर आ रहा है, डेट है ना फ्लावर के ऊपर आ रही है। अगर हमारी डेट ये नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर हमारी डेट ये है तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें ना इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इससे हमारा अलाइनमेंट जा रहा है, क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल थे उसमें हमने पढ़ा था कि सब चीज एक ही तरीके से अलाइन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में ही रखेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने से है ना थोड़ा अच्छा लगेगा। तो भी डेट्स है ना ज्यादातर उसमें ही जा रही है। तो हम इसको छोटा करते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे प्लेस करके देखो तो ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसको देखती हूँ ना, आपको मैं सिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये है ना एक ही अलाइन है। ये देखिए, ये वर्ड्स है ना ये एक ही अलाइन में आए हैं। ये जो संडे है, ये अल्फा अल्फा अल्फेज है, और ये बिस्मिल्लाह, ये सब एक ही अलाइन में है, इसीलिए ये सही है। ठीक है, अगर आपने इसको जैसे कि अगर इसको मैं यहाँ प्लेस करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ प्लेस करूं तो ये गलत हो गया। इससे ना हमारी जो अलाइनमेंट है, ये हमारी अलाइनमेंट है। ये देखिए, ये कितना फर्क पड़ गया इसमें ना अलाइनमेंट में। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें अलाइनमेंट ही रखनी है। सीधी लाइन है ना, हमें इसी तरीके से रखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, मैं इसको वापस से उसी पोजिशन में ले लेती हूँ। ओके ठीक है, चलिए हो गया। अब हमें कौन सी डेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज क्या तारीख है, आज 16 तारीख है, तो हमें 16 तारीख की डेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे
एलिमेंट्स में जाएंगे और एलिमेंट्स में जाने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे हार्ट। क्या हो रहा है? एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे HEART हार्ट। हार्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे शेप्स आ जाएगी। हमें ग्राफिक्स में जाना है, शेप्स में नहीं जाना, आप ध्यान रखिएगा। हम ग्राफिक्स में जाएंगे। हम हार्ट कौन सा ले, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा। हम्म, ये वाला लेते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको हम छोटा सा करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा छोटा, नच की हेल्प ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए मैं जाऊंगी कलर में, और मैं इसका कलर पिंक कर लेती हूँ। पिंक नहीं तो रेड। रेड नहीं, पिंक ही अच्छा लग रहा है। गोल्डन, ये गोल्डन कर लेती हूँ, गोल्डन अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी मैं गोल्डन कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, चलिए। कंप्लीट हो गया है हमारा। यहाँ से इस पेज से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि निकाह की डेट क्या है, 16 तारीख। ठीक है, अब हम वापिस से इस पेज को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट पेज। अब हम इसको निकाल देंगे यहाँ से। इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वेन्यू। क्योंकि हमने देखे, पहले तो हमने अनाउंस कर दिया निकाह किसका है। हमने दूल्हा दुल्हन, अगर आपके पास ओरिजिनल फोटो है, कस्टमर ने जैसे कि बोला नहीं हमें हमारी फोटो ही चाहिए, तो आप लोग वो फोटोज डाल के भी इसको बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल कस्टमर नहीं था, हम उसको खुद से क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एनिमेटेड, ये देखिए यहाँ पे एनिमेटेड दूल्हा दुल्हन ले लिए, यहाँ पे इनिशियल डाल दिया। नेक्स्ट पेज में हमने डेट अनाउंस कर दी, कौन सी डेट पे है। अब हमें यहाँ पे ये अनाउंस करना है कि कौन से जगह पे है, किस जगह पे है। वेन्यू मतलब लोगों को निकाह के लिए कहाँ पे आना है ना। वेन्यू भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकाह निकाल देंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे वेन्यू। हम निकाह रहने देते, निकाह के साथ हम वेन्यू ऐड कर देंगे। हम इसी को कॉपी करेंगे, नीचे लेके आएंगे। इसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे पहले तो वेन्यू। ओके, अब हम इसको छोटा कर लेंगे। मैं इसको 25 कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा छोटा हो गया। मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूंगी, फिर वापस से यहाँ पे आऊंगी। इसको मैं और छोटा कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे इसको 20 कर लूंगी। और मैं यहाँ पे इसका फेस चेंज कर दूंगी। फेस चेंज करने के लिए हम क्या जाएंगे, करेंगे फॉन्ट में जाएंगे। हमने जो फॉन्ट यूज किया है उस पर क्लिक करेंगे। उसके फॉन्ट होते हैं, देखिए सारे इसके फॉन्ट से फेज है। हम मीडियम, रेगुलर, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम कर लूंगी। इसको रेगुलर कर लेती हूँ और इसको मीडियम कर लूंगी। ठीक है, हमने एक ही फॉन्ट यूज किया है। हमने, हमारा जो प्रिंसिपल था, हमने पढ़ा था उस प्रिंसिपल में कि हमें एक डिजाइन में एक या दो फॉन्ट ही यूज करने होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक या दो फॉन्ट ही यूज किए, लेकिन हमने क्या किया, उसके फेजेस चेंज कर दिए। फेस चेंज करने से क्या होता है, जो टेक्स्ट दिखता है ना उसमें फर्क पड़ जाता है ना। यहाँ पे आपको फर्क साफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है। हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया। अब हम इसका एड्रेस डालेंगे। एड्रेस हम क्या डालेंगे, क्या डालूं, एट योर रेसिडेंस लिख सकते हैं। एट आवर रेसिडेंस मतलब किसी ने अपने घर पे शादी रखी है। अगर कोई कस्टमर है तो आपको प्रॉपर पिन कोड के साथ एड्रेस प्रोवाइड करेगा, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेगा। लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो में डालने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे एट अवर रेसिडेंस लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो, लोकेशन कुछ भी डाल सकते हो, आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एट अवर रेसिडेंस लिख दिया। इसको कॉपी करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दूंगी। 2 4 6 8 10 बरोबर। ये मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इन सब को सेंटर लाइन कर लूंगी। कैसे,
पोजीशन में जाऊंगी, अलाइन पे जाऊंगी, सेंटर, ये सेंटर में है, ये भी सेंटर में है, ये भी सेंटर में है, ये भी सेंटर में, सब कुछ हमारा सेंटर में है। ठीक है, हमने सब कुछ सेंटर में कर लिया। अब हमें विशेष डालनी है। विशेष डालनी है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम ऐसे भी विशेष डाल सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि हम विशेष कैसे निकाल सकते हैं। हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे जाके हम सिंपली बोलेंगे कि मैं एक इनविटेशन कार्ड बना, सॉरी निकाह, इसको है ना प्रॉपर बोलना पड़ता है, निकाह इनविटेशन कार्ड बना रही हूँ, मुझे उसमें ऐड करने के लिए विशेष चाहिए, मुझे 5 विशेष लिख कर दो। अभी हमें 5 विशेष लिख के देगा, जो हमें एक अच्छी लगे हम उसको डाल सकते हैं। मैं अल्लाह ब्लेस योर निकाह विद एंडलेस लव पीस एंड, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए कि जो गेस्ट आ रहे, मुझे मेरे गेस्ट्स के लिए चाहिए। इसने हिंदी में लिख दिया, मुझे इसको वापस से बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में लिख के दे। कभी कभी है ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है। इंग्लिश में लिख कर दो, समझ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, हम यहाँ पे से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेती हूँ। इसको यहाँ पे कॉपी करूंगी, यहाँ पे आऊंगी वापस से, ये जो हमारा है इसी इसी को कॉपी करूंगी, ये वाले को कॉपी करके यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे अपना जो पेस्ट है वो कर दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको है ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी, इसको है ना छोटा करूंगी, यहाँ पे से छोटा, इसको थोड़ा सा लंबा, ये बरोबर है, इसको यहाँ प्लेस करूंगी। ठीक है, यहाँ पे प्लेस हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, अब नहीं जाएगा शायद। ठीक है, अब नहीं जा रही है। ओके, रीडेबिलिटी भी बरोबर है, स्पेस थोड़ा मुझे गलत लग रहा है तो मैं इसका थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था कि हमें स्पेस मेंटेन करना होता है, हमें ब्रीथिंग स्पेस देना होता है। अगर हमारे डिजाइन में ब्रीथिंग स्पेस नहीं देंगे तो रीडेबिलिटी, सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओके, ये देखिए हमारा यहाँ पे हो गया वेन्यू। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक दूल्हा दुल्हन को इंट्रोड्यूस किया कि दूल्हा दुल्हन के नाम क्या, मतलब नाम के इनिशियल्स क्या, हमने उस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे हमने बताया कि हम निकाह का इनवाइट बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, डेट अनाउंस की, कौन सी डेट पे हो रहा है। और थर्ड में हमने वेन्यू बता दिया, कौन से वेन्यू पे हो रहा है। और साथ में हमने क्या किया, हमने अपनी विशेष भी लिख दी। ठीक है, हम नीचे एक और चीज ऐड कर सकते हैं, हम क्योंकि मुस्लिम कार्ड बना रहे हैं तो हम नीचे ऐड कर सकते हैं जज़ाकल्लाहु खैर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एलिमेंट्स में, यहाँ पे हम जाके सर्च करेंगे जज़ाक अल्लाहु खैर, उर्दू कैलीग्राफी। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएगी। देखें यहाँ पे आ गया, हम यहाँ से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से बिस्मिल्लाह यूज किया है उस तरीके का मैं यूज करूंगी, मुझे लग रहा है कि मैं ये सही है। ठीक है, हम इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, और हम इसका कलर जैसे हमने बिस्मिल्लाह का कलर रखा है सेम इसका कर देंगे। हम बिस्मिल्लाह का कलर जो है गोल्डन है, हम इसका भी वही करेंगे। हम जाएंगे कलर्स में, ये देखिए ये वाला ही है। हम इसको भी शेडो दे देंगे, ये वाली देंगे ड्रॉप वाली। इसको एडजस्ट कर लेंगे, ब्लर, ब्लर एंगल, डिस्टेंस, इंटेंसिटी। डिस्टेंस थोड़ा और कम करती हूँ, एंगल को थोड़ा सा। ओके, चलिए बरोबर लग रहा है, जज़ाकल्लाहु खैर।
खैरन कसीरन कसीरा। ओके, इसका मतलब है कि थैंक यू, जो इंग्लिश में बोला जाता है ना थैंक यू, ये इसका मतलब ये हो गया। ओके, ये हमारा जो इनविटेशन कार्ड है उसका एक जो पार्ट होता है निकाह का पार्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी सब कुछ आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो नो, इतनी सारी डेट्स नहीं, जो मैंने किया है आप लोगों को उसको अच्छे से देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि डेट कौन सी है। ओके, एक्चुअली ना अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। आप अगर कोई भी कस्टमर, अगर आपको अभी रिसेंट कस्टमर मिलेगा ना, वो आपको यही कार्ड बनाने की डिमांड करेगा, क्योंकि आप जब Pinterest खोलोगे ना इसी तरीके के कार्ड्स बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में चल रहे हैं। और एक और कार्ड्स है जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जैसे कि आपने एक सिंपल सा कार्ड बनाया, उसको प्रिंट आउट करा लिया, फिर उसके ऊपर है ना आप हाथ से ऑलमोस्ट हैंड वर्क करते हो, जैसे कि उसके ऊपर डायमंड चिपकाना हम ज्वेलरी पे कैसे करते हैं, उसी तरीके से आजकल ऐसे कार्ड्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अब जब मार्केट रिसर्च करोगे ना कि आजकल क्या ज्यादा ट्रेंडिंग है, हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने हैं, हमारे कस्टमर्स अगर हमें मिलेंगे तो हमसे क्या डिमांड कर सकते हैं, अगर आप ये सब कुछ सर्च करोगे ना तो आपके सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि जो चल रहा है वो ही हमें सीखना है। हम पहले वाला सीखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये डिजाइन समझाया, क्योंकि ये डिजाइन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। मेरे पास भी अगर कोई कस्टमर आता है तो वो लोग भी यही डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए। और जब कस्टमर आता है ना तो हमें ना कस्टमर के हिसाब से डिजाइन बनाने पड़ते हैं। ये तो मैंने अभी सिर्फ अपनी चॉइस से बनाया कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आपके पास एक ओरिजिनल कस्टमर आएगा ना उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कस्टमर कोई भी डिमांड करे आप लोगों को गुस्सा नहीं करना है, उसके साथ एकदम प्यार से पोलाइटली बात करना है, सर मैम ऐसे ही करके बात करना है। अगर आप उसके साथ उसको वैसे बोलेगा आपकी तो इतनी सारी डिमांड्स है मैं कैसे पूरी करूंगी, तो फिर वो कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा। अगर एक बार आपके पास कस्टमर आ गया तो कस्टमर लाइफ टाइम के लिए आपके पास आ गया, ये याद रखना। उसको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना वो बोलेगा नहीं वो बंदी अच्छी है मैं उसी के पास से काम करवाऊंगा। इसीलिए आप लोगों को ये दिमाग में बिठा लेना है कि कस्टमर आया है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ही हमें डिजाइन्स बनाने हैं। ओके, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। और आप इसी तरीके से खुद से सोच सकते हो, आप खुद को कस्टमर समझो और सोचो कि नहीं मैं किसी के पास जा रही हूँ कार्ड बनवाने, मैं इस तरीके का कार्ड बनवाना चाहती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनवाऊंगी। आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आप इंटरेस्ट खोलो, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल जाएगी। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पार्ट है यहाँ पे एनिमेट करना। ये तो हमने सिर्फ कार्ड बनाया है, ठीक है, अब हमें इसको एनिमेट करना पड़ेगा, इसको वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे आप वो देखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया ग्राफिक डिजाइन करते करते, तो भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप लोग तो बिगनर हो। इसीलिए आप लोग ये चीज अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट पेज पे जाएंगे। हम फर्स्ट पेज पे सबसे पहले किस चीज को एनिमेट कर सकते हैं। अब हमने बैकग्राउंड है ना क्रिएट नहीं किया है, बैकग्राउंड एनिमेट नहीं होगा। अगर मैं बैकग्राउंड क्रिएट करती तो बैकग्राउंड एनिमेट होता। इंशाल्लाह लास्ट में अगर मेरे पास टाइम रहेगा ना मैं आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट करके बताऊंगी, उसको एनिमेट करके भी बता दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली जो चीजें हैं ना, जैसे कि बिस्मिल्लाह लिखा है निकाह लिखा है, मैं उसको एनिमेट करके बताऊंगी, बैकग्राउंड एनिमेट नहीं हो पाएगा। ओके, तो भी मैं कोशिश करती हूँ अगर हो सके तो। ओके, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे बिस्मिल्लाह पे। बिस्मिल्लाह पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है एनिमेट, इसमें जाएंगे। हम यहाँ पे से इसको कोई भी एनिमेट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके से आएगा। यहाँ पे क्लिक किया इस तरीके से आएगा। ओल्ड टीवी, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन है, आप अपने हिसाब से क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से, अगर आप इंस्पिरेशन लेके पिंटरेस्ट में से कोई वीडियो देख के उस वीडियो को रिक्रिएट कर रहे हो तो उस वीडियो की डिमांड के हिसाब से आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से आप वो ले सकते हो। ठीक है, मुझे जो ज्यादातर पसंद है वो ये पसंद है, ये वाला पसंद है, तो मैं यही यूज करती हूँ। ठीक है, मैं यही यूज करूंगी, मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज कर दूंगी। सेटिंग्स भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, क्लाइंट के हिसाब से रख सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे ऑन इंटर करूंगी, स्लो करूंगी, और इस तरीके से मुझे इस तरीके से चाहिए, क्योंकि उर्दू वर्ड्स है ना हमेशा
सीधे हाथ की तरफ से लिखे जाते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए ये डायरेक्शन यूज की है। ओके, इसको मैं लॉक कर दूंगी। अब मुझे इसको भी एनिमेट करना है, निकाह को। वापिस से जाऊंगी एनिमेट में। अब यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से, इस तरीके से भी कर सकती है, देखिए इस तरीके से लिख के आया, इस तरीके से आया। मैं यहाँ पे हर तरीके से कर सकती हूँ, आगे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं ये वाला यूज कर लेती हूँ और मैं ऑन एंटर स्लो, इस तरीके से, इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स उल्टे हाथ की तरफ से लिखे जाते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम इसको अनग्रुप करेंगे, क्योंकि हमें हर एक चीज को एनिमेट करना है। हम ग्रुप में एनिमेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद पहले मैं ए को एनिमेट करूंगी। लेयर में जाके पहले ए को सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, ए में जाऊंगी, अब मैं इसको एनिमेट करूंगी। एनिमेट में जाके पॉप कर लेती हूँ। ठीक है, ये आ गया। हम इसकी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, ऑन एंटर स्लो। ठीक है, ये हो गया। राइट क्लिक, इसको भी मैं ऐसे ही करूंगी। एन को लेयर में जाऊंगी, एन पे क्लिक करूंगी। उसके बाद एनिमेट में जाऊंगी, यहाँ पे जाके पॉप में जाऊंगी। सेटिंग वही, ऑन एंटर स्लो। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। अब जो छोटा वाला हार्ट है बीच में, उसको भी एनिमेट करना है। वापस से लेयर में जाऊंगी, हार्ट पे क्लिक करूंगी और इसको मैं यहाँ से एनिमेट कर लूंगी। क्या करूँ, फेड करूँ, पॉप? पॉप ही करती हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने पॉप किया है, तो इसको भी पॉप ही कर लेती हूँ। ऑन एंटर स्लो, ये हो गया। अब जो रिंग है हमें उसको करना है, तो उसके लिए क्या करूंगी, रिंग पे क्लिक करूंगी। एनिमेट में जाऊंगी, इसमें रोटेट का ऑप्शन आता है, रुकिए पीछे की तरफ होगा रोटेट, इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ से मैं इसकी सेटिंग्स चेंज कर लूंगी। स्पीड में इसकी, ठीक है चलिए, स्पीड बरोबर लग रही है, ये वाली रख लेती हूँ। ठीक है, अब दूल्हा दुल्हन को मैं चाहती हूँ एनिमेट करना। अब इसमें एक और चीज है, कस्टम एनिमेशन। आप अपने हिसाब से चीजों को कस्टम एनिमेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ना, तो मैं इस तरीके से, जैसे ये उंगली से है ना, जैसे ये मुझे एनिमेट करना है, तो मैं इसको इस तरीके से अपने हिसाब से भी एनिमेट कर सकती हूँ। देखिए ऐसे। ठीक है, मुझे ये नहीं करना था, सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। मुझे तो मेरे हिसाब से ही करना, उसके हिसाब से ही करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या ले लूँ, क्या ले लूँ? ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये सही है, इसे ले लेती हूँ। इसके मैं ऑन एंटर स्लो, स्लो में भी हम एकदम स्लो, नीचे से ऊपर से करेंगे तो ऊपर से आएगा, नीचे से करेंगे तो नीचे से आएगा। मैं नीचे से रखूंगी। ठीक है, अब हमारा एक पेज एनिमेट हो गया। हम उसको देखना चाहें, हम कैसे देखेंगे? हम यहाँ पे क्लिक, पेन क्यों नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रीव्यू, प्रीव्यू बोलते हैं हम लोग, कैसी बनी है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए, देखा आपने, ये ऐसा है। ओके, अब हम सेकंड पेज का एनिमेट करते हैं। सेम बिस्मिल्लाह को मैंने जैसे यहाँ पे किया था, मुझे उसी तरीके से करना है। नहीं सॉरी, अब हम क्या करेंगे, हम निकाह ऐसे ही रहने देंगे, बिस्मिल्लाह ऐसे ही रहने देंगे, हमें इसे एनिमेट नहीं करना है। अब हमने जो नई चीज ऐड करी थी ना, हमें उसे एनिमेट करना है। ध्यान रखिएगा। ओके, बिस्मिल्लाह को एनिमेट नहीं करना है, निकाह को एनिमेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फर्स्ट पेज पे बिस्मिल्लाह भी है, निकाह भी है, ये दोनों एनिमेट हो चुके हैं। लेकिन जो न्यू चीजें हैं ना, हमें उन्हें एनिमेट करना है, तो हम वो करेंगे। ओके, अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद अल्फेस, अल्फेस पे क्लिक करूंगी, वापस से एनिमेट में जाऊंगी, वाइट पे क्लिक करती हूँ। अब इसको मैं ऑन एंटर स्लो, ये ठीक है चलिए। वेट्स पे क्लिक करती हूँ, एनिमेट 10, ऑन एंटर स्लो। ओके, अब इसको भी कर लेती हूँ, वाइट, ऑन एंटर स्लो। ये इस तरह से आएगा। ठीक है, देखिए अच्छा लग रहा है ना। अल्फेज उस तरफ से आया, नसरीन इस तरफ से आया, ये एकदम प्रॉपर कॉम्बिनेशन लग रहा है इसलिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो डेट है ना, दिल, इसको भी एनिमेट करेंगे।
हम इस पे आएंगे, एनिमेट पे क्लिक करेंगे, हम इसको वाइप करेंगे, वाइप। वाइप करने के बाद ऑन एंटर स्लो अपने हिसाब से कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको वापस से प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए। ओके, स्पीड कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये जो है, अब हमें इसको भी बिस्मिल्लाह को एनिमेट नहीं करना है, निकाह को एनिमेट नहीं करना है, जो नई चीजें ऐड की है उसको एनिमेट करना है। चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके पुराने पेज पे चीजें थी वो नए पेज पे आई, उसमें एनिमेशन ऐड हो चुका है, तो वापस से एनिमेट ऐड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिए। ओके, मेन्यू को एनिमेट करना है, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एनिमेट में जाएंगे। ड्रिफ्ट ऐड कर लेती हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, ऐड कर लेती हूँ, फेड ऐड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फेड में बहुत सारी चीजें, कैरेक्टर, वर्ड, एक वर्ड करके, लाइन, एलिमेंट्स, मतलब एक एक चीज। तो मैं यहाँ पे वर्ड करती हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही वर्ड है। स्लो करती हूँ, स्लो बहुत ज्यादा स्लो है। मीडियम, मीडियम भी बहुत ज्यादा है। फास्ट, ये भी वैसा ही, ये भी सही नहीं लग रहा है मुझे। 10 यूज कर लेती हूँ, ठीक है। स्लो, ठीक है, चलिए। अब इसको भी हमें एनिमेट करना है, सेम। हम इसको टाइप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। स्पीड इसकी इतनी रखती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको भी मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ, एनिमेट टाइपराइटर। स्पीड इसकी इतनी रखी, ऑन एंटर इतनी रखी। ओके, इसकी भी यही करते हैं, एनिमेट टाइपराइटर, ऑन एंटर, इसकी स्पीड इतनी रखी। ओके, चलिए। अब हमने जो बिस्मिल्लाह पे एनिमेट किया था ना, वही हमें इसमें करना है, क्योंकि बिस्मिल्लाह और जजाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा, ये दोनों उर्दू कैलीग्राफी है, इसलिए हमें इन दोनों को एक जैसा एनिमेट करना है। अगर आप लोगों को याद ना हो, इसमें जाके आप देख सकते हो आपने इसको क्या एनिमेट किया है। मैं तो भूल जाती हूँ, इसलिए मेरे को देखना ही पड़ता है। आप लोगों को याद रहता हो तो अच्छी बात है। एनिमेट करना है, एनिमेट मैंने पेन यूज किया था, पेन 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 वाला। और मैंने इसका डायरेक्शन इस तरीके से रखा था, और ऑन एंटर और स्लो, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेज, ये तो हमने एलिमेंट्स में किया था एनिमेट। अब हमें पेज में एनिमेट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। हर एक पेज अलग अलग तरीके से एनिमेट होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एनिमेशन को ऐड करना है, ठीक है। पेज पे क्लिक किया, ट्रांजिशन पे क्लिक किया, अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो, मैच एंड मूव भी रख सकते हो, ओके। लेकिन अगर मैं अभी मैच एंड मूव रख दूंगी ना, तो जो मैंने पहले एनिमेशन यूज की थी ना, वो सारी चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, फिर भी मैं आप लोगों को रख के बता देती हूँ कैसे होता है। जो आप लोग अगर देखोगे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, आप कई सारे ट्यूटोरियल्स आते हैं मोशन ग्राफिक्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर मोशन ग्राफिक्स का ही होगा। उसमें है ना, मैच एंड मूव ट्रांजिशन बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ठीक है, अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ओके, हमने प्रीव्यू देख लिया, हमें समझ में आ गया। हम चाहे तो यहाँ से इसका जो ड्यूरेशन है वो कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, पेज के बीच का, ओके। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 5 सेकेंड रखती हूँ, 5 सेकेंड बरोबर रहता है इसीलिए, ठीक है। अप्लाई टू ऑल पेज कर देंगे तो हर एक पेज के बीच में यही होगा, ओके।
ठीक है चलिए। ये हमारा यहाँ पे हो गया वीडियो कंप्लीट। एक बार वापस से देख लेते हैं हमारा वीडियो कैसा बनना है। अगर टाइमिंग आपको चेंज करनी हो, बहुत ज्यादा स्लो लग रहा हो, बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा हो, अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है इसीलिए। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट? एनिमेशन में कोई डाउट है? प्रीव्यू कैसे देखना है? ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ये जो दो एरो, एक ऊपर से एक नीचे से बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है तो प्रीव्यू दिखाएगा आपको कि कैसा बना है। अभी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को अभी? वीडियो आप आराम से बना सकते हो ना? क्योंकि आप लोगों का टास्क यही है, आप लोगों को एक वीडियो बनानी है। आप चाहे तो बर्थडे इनविटेशन का बनाइए, चाहे एंगेजमेंट का बनाइए, चाहे अभी रक्षाबंधन आ रही है, आप रक्षाबंधन का भी बना सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पेज पे कल ही अपलोड किया था एक रक्षाबंधन का ऐसे ही वीडियो बना के, मतलब कि हर एक चीज का। आप जाके वो देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप वैसा वीडियो बना सकते हो। अगर आपने कोई पोस्ट बनाई है तो आप उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। आप किसी भी चीज का, आप लोगों का टास्क यही है, आप लोगों को एक वीडियो बना के मुझे ग्रुप में सेंड करना है। आप लोगों का होमवर्क है ये, ओके? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा। नहीं है ना? ओके ठीक है चलिए। अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज, बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं वो बता देती हूँ। 10 to 15 मिनट्स लगेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि कल बताऊं? जल्दी जल्दी बताइए, आज बताऊं कि कल बताऊं? कहाँ गए सब लोग? कल बताऊं? ओके ठीक है, कल बता देती हूँ। होमवर्क को लेके किसी को कोई डाउट है? ओके ठीक है, कल कल। ठीक है, आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? इंटरेस्टिंग लगा? कुछ नया सीखने के लिए मिला? ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी आप बनाओ तब डाउट पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए तो फिर मैं ओके, मैं आप रील्स बनाते हो ना, आप उसके लिए इसको यूज कर, जो आप रील्स डालते हो ना अपने इंस्टाग्राम पेज पे, आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। हर एक चीज को एनिमेट करो और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाओ। ऑलमोस्ट 10 to 15 सेकेंड्स का वीडियो बनाओ और फिर अपलोड करो। इंशाल्लाह आपके व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि 10 to 15 सेकेंड्स की वीडियो होती है ना, उस पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। और व्यूज आते हैं ना, लोग सेव भी करते हैं। आप लोग को सीटीए भी देना रहेगा कि सीटीए दीजिए, कि आप इसको सेव कीजिए, रिक्रिएट कीजिए, ऐसा सीटीए दीजिए। तो आपके एंगेजमेंट बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और आपको वर्क, जो आपका काम मिलने के चांसेस है ना, वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, आप ये कर सकते हो, ठीक है? ओके ठीक है चलिए। रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रही हूँ। आप लोगों को ये तो बता दूं डाउनलोड कैसे करना है। आप लोग डाउनलोड कैसे करोगे? आप लोगों को डाउनलोड करने तो आएगा ही नहीं। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जाना है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पेज को। अब आपने वीडियो तो बना ली, लेकिन वीडियो को डाउनलोड कैसे करोगे? यहाँ पे जाना है डाउनलोड के सेक्शन में। डाउनलोड पे जाना है, यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है MP4 वीडियो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वालिटी रखनी है 180p। और ऑल, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट होना चाहिए और डाउनलोड करना है, ठीक है? जब आप इसको डाउनलोड करोगे सीधा आपका गैलरी में जाएगा। डाउनलोड हो रहा है, जरा वेट कीजिएगा।
वीडियो डाउनलोड होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, और जब वीडियो डाउनलोड हो रही हो तो आपको है ना वो ऐप को क्लोज नहीं करना है और कोई और ऐप चालू नहीं करनी है, उस चीज का ध्यान रखिएगा, वरना वीडियो है ना ठीक से डाउनलोड नहीं होती है। वो नेट भी स्लो चल रहा है शायद। ठीक है, मैं आप ओपन करके बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए हमारी वीडियो इस तरीके से बन के रेडी हुई है। ओके, क्लियर सबको? ओके ठीक है, चलिए मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। सॉरी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ।